कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाई स्कूल परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 16 रहेंगे। टाइम 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी। दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वैन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग। ठीक है, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं पैसेज में। ठीक है, हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो आपका यह था ट्रेवलिंग, बी था हंटिंग, और सी था स्विमिंग, और डी था सिंगिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका जो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, स्विमिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो है आपके वेरी गुड स्विमर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आपका दूसरा था, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो आपका यहाँ था हिज टीन्स, और बी था हिज 20s, और सी था हिज 30s, और डी था हिज 40s। तो इसका आंसर आपका हिज टीन्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, आर रिलेटिव दैट एंड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, व्हाट डज, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो चौथे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो पांचवें का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए, जो पांचवें है, पांचवें का आपका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, और जो है इस तरह से आपका जो पहला दिया गया था पैसेज 5 नंबर का, एक नंबर के आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वेजिटेबल। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम एंटीक्विटी नो हाउस होल्ड। इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आप कहते हैं कुकिंग भी आता है, इल्यूमिनेशन, और सी था परफ्यूम मेकिंग, और डी था सॉप प्रोडक्शन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुकिंग। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन रेफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड ठीक है इंजीनियर्स। तो आपका ए ऑप्शन आता है वेजिटेबल ऑयल, बी आता मिनरल ऑयल, सी आता एनिमल ऑयल, और डी आता फ्लावर ऑयल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिनरल ऑयल। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो आपका यह था कुकिंग टेक्निक यूज, बी था प्राइवेट कैरी गैस, और सी ऑप्शन देख लीजिए मोटो कार्स, और डी ऑप्शन आता है सॉप प्रोडक्शन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर मोटो कार्स हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करके जाना है। चौथा आता, हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंजेड द मेथड ऑफ ठीक है वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो चौथे का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा था, वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आपका सी राइट आंसर रहेगा, बिकॉज इट इज ठीक है सुपीरियर फ्यूल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का आपका पैसेज दिया गया था। एक नंबर के आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे। अब चलिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं।
क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो आपका दिया गया वैन प्लानिंग टू गो ऑन अ ठीक है वेकेशन द टेंडेंसी, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको इंटरेस्टिंग तक ध्यान से रीड कर लेना है। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आपका टाइटल रहेगा बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग एंड एक्टिव हॉलीडेज। साथ ही इसके नोट्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर नोट्स रहेंगे। इसमें आपको पहले हेडिंग बनानी है, इसके अंतर्गत आपको 1 पॉइंट लिखना है। फिर आपकी दूसरी हेडिंग रहेगी, इसमें आपके 3 पॉइंट रहेंगे और तीसरी हेडिंग में भी आपका 1 पॉइंट रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर टाइटल और नोट्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो इसमें आपको बुक बैंक पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई प्रिंसिपल पर, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन आपको याद कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में आपको बर्थडे पार्टी पर, ठीक है, फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जानकारी आपकी दी गई, इसी जानकारी को यूज करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लेटर रहेगा, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आपको लिखना ऐसे, ठीक है। तो 4 टॉपिक दिए गए, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, अथवा में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। तो हम आपका पैराग्राफ देख लेते हैं, आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, मोबाइल फ़ोन्स आ रहा, ठीक है। देख लीजिए पूरा आपको नेसेसरी, मोबाइल फ़ोन से लेकर आपको नेसेसरी तक याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पर आता है, जो कि आपके यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो इस पिक्चर को देखना है, द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, ठीक है। आपके यहाँ पर ट्री के बारे में आपकी पिक्चर दी गई, तो इसको देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है ट्रीज प्ले आ बेटर रूल इन आवर, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको अर्थ तक याद करना है, ठीक है। आपका पैराग्राफ हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर। तो ग्रामर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था हर्री अप हर्री अप ही बी हैवेंट गॉट डॉट टाइम। तो इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा मच। और जो दूसरी आती एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट कैंसर, तो इसमें आपकी ऑफ आ जाएगी। और तीसरी आती माई फादर इज आ डॉट टीचर, तो माई फादर इज आ, ठीक है, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बी डॉट बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस है, तो इसका आंसर आपका शुड हो जाएगा। और जो आपका 5वां था ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज आ यूरोपियन, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट आई एम इल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज। और जो आपके यहाँ पर 7वां आता आई ऑप्टेन गो टू मुंबई डॉट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बिच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो है रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 7 हमने रेगिस्तान करा दी, 7 में से आपको 5 करने हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। तो पहला आपका आता है मोहित इज वेरी वीक ही कैन नॉट वर्क ईजली, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और दूसरा था आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आपका था अमित एट ऑल द स्वीट्स, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। चौथा में आप देख लीजिए। और 5वां आपका आता है, तो 5वां देख लीजिए रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना है। और 6वां आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और 7वां देख लीजिए, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के आंसर देख लेते हैं। पहले में आपको सो दैट का प्रयोग करना था, तो इसका आंसर है मोहित
इज सो बिग दैट ही कैन नॉट बार्क इजली, और दूसरा आपको नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसका आंसर रहेगा आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। तीसरे का आंसर रहेगा डिड अमित इट ऑल द स्वीट्स। चौथे का आंसर रहेगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस। और पाँचवें का आंसर है राबी हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। और छठवें का आंसर रहेगा बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। और सातवें का आंसर रहेगा द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर डूज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर आपका पैडर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ बंच ऑफ क्रुक्स हो जाएगा। फिर तीसरा आता भाट फूड डिड द सिगुलर मदर गेट फॉर इट, तो इसका आंसर आपका फिश हो जाएगा। और चौथा आता अन्य फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है किट्टी। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 3 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, आपका 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो आपका आता राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा माई चेस्ट तक आपको रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बिन टेकन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी फ्रॉम द डेयरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। फिर आपका दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अन्ने फ्रैंक रहेगा, बी राइट आंसर। और तीसरा था भार डिड अन्ने फ्रैंक टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें का ए कंप्लीट हो जाता है। अब आपके यहाँ पर 10वें का बी आता है। ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पर पोयम दी गई है, आप यहाँ पर देख लीजिए लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, इस तरह से आपकी दी गई पोयम, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका द ट्रीज हो जाएगा, और द ट्रीज रहेगा। फिर दूसरा था द फिगर ऑफ स्पीच इज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर इस्माइल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका बैकवर्ड हो जाएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, और एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता भाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, भाई डिड ही सिगन द लेटर गॉड। और दूसरा था भाई डिड कॉज मीन टू मंडेला। और तीसरा था हाउ डिड मिस्टर किसिंग पुनिश अन्ने। और चौथा था भाई अबाद द ऑटर नामेद मैक्सवेल ऑटर। और पांचवा था भाई डिड बाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वोमेन। और सातवां क्वेश्चन देख लीजिए 8वां। ठीक है, तो आपको 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और साथ ही 5वें का आपका, 7वें का, 8वें का। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा था भाट कुडावंडा डू इफ सी बर आ मर मेड। और तीसरा था भाट डिडंट द पोएट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। आपका पहले वाले का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए, तो इसमें से आपको 2 याद करने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले का आंसर, दूसरे का और तीसरे का। फिर आपका 14वां आता है, तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। भाई डिड द सिंगल फादर एंड मदर, ठीक है। 13 हिम एंड केजल हिम टू फ्लाई, भाट कॉम्प्लेट द यंग सिगुल टू फ्लाई। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है।
अथवा में दिया गया आपका बेकिंग बाज कॉन्सिडरेट एन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज एक्सप्लेन 75 वर्ड में लिखना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पहले तो 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए और 15वें का अथवा देख लीजिए, जिसमें 8 आएगा इन द जू पर आपको एक सेंटर आईडी लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका फायर एंड आइस 15वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका अथवा वाले का आंसर। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही 16वें का अथवा देख लीजिए। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और साथ ही आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके इंग्लिश के पेपर में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।